समझने वाली तुम जैसी लड़कियों का क्या करें? क्या करना है? आज तेरा आखिरी दिन है। प्लीज मुझे जाने दो, प्लीज मुझे छोड़ दो, कोई बचाओ मुझे। बुच्ची, क्या हुआ बुच्ची? नीचे बैठी हो? हाँ? उठ जाओ बुच्ची, बुच्ची उठ जाओ, उठ जाओ, चलो 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 चलो, यहाँ बैठ जाओ, यहाँ बैठ जाओ। नीचे क्यों बैठी थी बुच्ची? बैठो बैठो। हाँ, अरे ये चेयर से किसने बांधा? अरे 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 अरे, क्यों रो रही हो बुच्ची? क्या हुआ? अरे रो मत रो मत रो, प्लीज प्लीज प्लीज। क्या हुआ बुच्ची, रो क्यों रही हो? जैसा दीदी ने कहा था सब सही हो रहा है ना? हर काम मैं ही संभाल रहा हूं ना? तुम क्यों डर रही हो बुच्ची? डरो मत बुच्ची, डरो मत, सब ठीक हो रहा है। हाँ, सब ठीक हो रहा है। जरा एक मिनट तुम यहीं पर बैठो, मैं अभी आता हूं। मुहूर्त की साड़ी बहुत सुंदर है, पहन के सुंदर लगेगी। बुच्ची बुच्ची, ये देखो, हमने खुशी से खरीदी थी ना जेवर और ये साड़ी। ये देखो, 1 घंटे में हमारी शादी हो जाएगी। जल्दी से तैयार हो के आ जाना। हाँ, देखो हमें चेस खेले बहुत दिन हो गए हैं। हम शादी से पहले एक बार फिर चेस खेलेंगे। हैं, क्या कहती हो? ठीक है ना? जल्दी से साड़ी पहनकर आ जाओ, देखेंगे कौन जीतता है। हाँ, देखो देखो, वहाँ कमरा है, साड़ी बदल कर आ जाओ। तब तक मैं सब सेट करके रखता हूँ। हाँ प्लीज, उस रूम में, हाँ उस रूम में जाकर साड़ी बदल कर आ जाओ। तब तक मैं सब सेट कर दूंगा। हाँ जाओ 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 जाओ, जल्दी जाओ जल्दी जाओ। क्या ये सब कुछ शादी के लिए सेट करना है? आज हम दोनों की शादी है। मेरी बुच्ची के साथ आज शादी हो जाएगी। मेरी शादी शादी शादी। तुम कहाँ हो राम? कब आओगे? हेलो हेलो अम्मू। राम तुम्हें सुनाई दे रहा है? कहाँ हो अम्मू? तुम सुन रहे हो ना राम? तुम ठीक हो ना? मैं बिल्कुल ठीक हूँ अम्मू। तुम कहाँ हो? तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं है ना राम? ये कोई अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग लगती है राम। तुम जल्दी आओ राम। हम बिंदु माधवी जी के लिए जीविता जी के घर गए थे, याद है ना राम? उस दिन वो वहीं पर था।
ये उनका भाई राजेश वर्मा है राम। वो है क्या? ये बहुत बड़ा साइको है राम। राम खून से भरी साड़ी गहने देकर पहनने को बोल रहा है शादी करेंगे। तुम उससे बिल्कुल मत डरना, उसकी फीलिंग्स को रेसिस्ट मत करना। जब तक मैं वहाँ ना पहुँचूं तुम उसके साथ अच्छा व्यवहार करना। मुझे बहुत डर लग रहा है राम। उससे बिल्कुल मत डरो अम्मू, तुम हिम्मत से काम लो। वो जैसा चाहेगा वैसा बिहेव करो। इस डिवाइस को अपने पास संभाल कर रखना। राम तुम आओगे ना? अम्मू मैं आ रहा हूँ, तुम बिल्कुल मत डरो। तुम इस साड़ी में बहुत सुंदर लग रही हो। तुम्हें बस ऐसे ही देखते रहने का मन कर रहा है बुच्ची। तुम तो मेरे लिए ही पैदा हुई हो ना। बैठो 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 बुच्ची, बैठो। खेलेंगे खेलेंगे खेलेंगे, हाँ खेलेंगे खेलेंगे। जल्दी खेलो बुच्ची, वहां शादी के मंडप में सब हमारी राह देख रहे होंगे। बुच्ची मेरी आंखों में आंखें डालकर देखो बुच्ची, सच में मुझसे शादी करोगी ना बुच्ची? ये क्या मामा जी ऐसे क्यों पूछ रहे हो? मैं आपसे जरूर शादी करूंगी। बुच्ची और मेरी शादी है। घोड़े हैं ना, कभी जीतने नहीं देते। ठीक है बुच्ची, तो देखते हैं कि कौन जीतेगा। हम में से कोई भी जीते, हम एक है ना मामा जी। वैसे बचपन से लेके इतना क्यों चाहते हो मुझे? मैं गलती करती हूँ फिर भी इतना प्यार कैसे करते हो मामा जी? बचपन से आज तक दुख और आंसू छोड़ के मनपसंद दिल को भाने वाली कोई चीज नहीं मिली मुझे। 6 साल में माँ बाप को खोकर अनाथ बन गया। मेरी दीदी ने माँ बनकर मुझे पाला, इसीलिए उसे मैंने कभी दीदी नहीं समझा, उसे माँ ही बुलाया है। वो पहले से ही पति को खोकर दुखी थी और गोद में 2 साल की बच्ची थी, फिर भी मुझे अपनाया उसने और जिम्मेदारी ली मेरी। तब मैंने पहली बार देखा था तुम्हें। वो दिन मुझे अब तक याद है। पता नहीं क्यों तुम बहुत देर तक रोती रही। दीदी ने तुम्हें चुप कराने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन जब तुमने रोना बंद नहीं किया तो दीदी डर गई थी। तब मैंने अपने बैग से जोकर मास्क निकालकर पहन लिया था। मैं डॉक्टर को ले आती हूँ। और मैंने तुम्हें हंसाया। मैं जोकर बन गया था। उस दिन से जब भी तुम्हारी आंखों में आंसू आए, मैं तुम्हें जोकर बनकर हंसाता था। जैसे तेरी हाथ की रेखाओं में मेरा नाम लिखा था, या मेरी जिंदगी तुम्हारे हाथों में थी। तुम्हारे हाथ की मेहंदी खराब ना हो जाए, इसलिए रात भर बगल में बैठा रहा। हैप्पी बर्थडे मेरी प्यारी बच्ची। ये लो हैप्पी बर्थडे। दीदी की मेहनत से हम बहुत आगे बढ़े और बड़े भी हो गए। ये क्या कपड़े हैं? इन बालों में ये रंग कैसा? हम जो कपड़े पहनेंगे उससे हमारा गौरव ही बढ़ना चाहिए, समझी? समाज की नजरों में शर्मिंदगी नहीं होनी चाहिए।
मेरी आंखों में आग की चिंगारी गिरने के बाद भी उतना नहीं जला, लेकिन जब उस रवि ने तुम्हें लव लेटर दिया था उस दिन मैं जला था। जब दीदी ने तुमसे शादी करने के लिए कहा तो ऐसा लगा कि मेरे सपने सच हो रहे हैं। एक बार फिर देवी बन के उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया। इस साल मैं तुम दोनों की शादी करने की सोच रही हूँ बेटा। तुम दोनों को पसंद है ना? प्रणाम करो। तूने मेरी पूजा की, मुझको ऐसा फल दिया, जीवन की राहों में मुझको सफल किया। लेकिन वो खुशी तुमने मुझसे मिनटों में छीन ली। मैं और मेरे क्लासमेट रवि एक दूसरे को चाहते हैं। मुझे जैसे झटका सा लगा। मैं पूरी तरह से टूट चुका था। तुम्हें बता सकती हूँ पर माँ को बताने की हिम्मत मुझ में नहीं है। तुम्हें ये शादी पसंद नहीं बोल के किसी भी तरह माँ को मनाओ मामा जी। कुछ तो बोलो मामा जी। राहों में खो के शून्य में ही फिर रहा हूँ। तब तक मैं जो जानता था, मैं जिस दुनिया को जानता था, पसंद, प्यार, संबंध, रिश्ते, ये सब अलग होते हैं, ये मैं नहीं जानता था। मामा जी। हाँ। मामा जी, मुझे माफ कर दो मामा जी। रवि के बिना मैं जी नहीं सकती मामा जी। उससे मेरी शादी नहीं होगी तो मैं जान दे दूंगी। माँ को किसी भी तरह तुम मना लो ना मामा जी। अरे बच्ची, प्लीज मामा जी मना लो। तुम मामा रोना जी। बंद करो। तुम जैसा चाहती हो वैसा ही होगा, ठीक है? मना लोगे ना मामा? पहले तुम उठो। माँ से मैं बात करूंगा। उस समय जिस तकलीफ से मैं गुजर रहा था उसको मैं अंदर ही अंदर छुपा रहा था, दिखाना नहीं चाह रहा था। ये अचानक क्या हो गया तुझे? कभी भी ऐसी बातें नहीं की तुमने। उस दिन पूछने पर शादी करूंगा कहा था ना? बचपन से मैंने उसे अपने गोद में लेकर पाला है, शायद तभी उसे अपने पत्नी के रूप में नहीं देख पा रहा मैं। क्या कहा? ये बात मुझे देखकर बोल। बुज्जी तुझे पसंद नहीं है क्या? ऐसा नहीं है माँ, बुज्जी से मैं शादी नहीं करना चाहता। मैंने बहुत कष्ट उठाए हैं तुम लोगों के लिए। तुम लोग ना उठाओ इसीलिए होटल बनवा रही हूँ। आखिरी बार कह रही हूँ, मेरी बात मान जाओ। मुझे माफ कर दो माँ। भाग्य में जो लिखा है कौन उसको बदलेगा, कौन उसको समझा। बहुत दुख हो रहा है मुझे। आगे तुम्हारी मर्जी, जो तुम चाहो वही करो। मेरे दुख, मेरे आंसू दीदी से छुपाकर उस दिन मैंने बारिश में बहा दिए। तूने ये क्या किया, सब देकर दे दिया, मुझसे तूने छीना है क्यों मेरा साथिया। बचपन से मैं उसका हाथ पकड़ के चला था। उसी हाथ को पकड़कर फेरे लेने को सोचा था मैंने। अब वही हाथ किसी और के हाथ में देखकर मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। तुम दोनों हमेशा खुश रहो। मेरे सपने मुझे देखकर हंसने लगे। चलो बेटा, आशीर्वाद देना है। इतने लोगों के बीच में भी अकेलापन महसूस कर रहा था।
वहां से जाते हुए मुझे लगा जो कष्ट इंसान इंसान को देता है वो भगवान के दिए कष्ट से कहीं कम है। इंसान के दिए कष्ट के सामने ये कुछ भी नहीं। बिखरे हैं हर सपने, टूटी हर आशा है। जहाँ जहाँ जाऊँ मैं वहीं पे निराशा है। टूट के बिखरा हूँ, खुद मैं ना संभला हूँ। सोनी राहों में खो के शून्य में ही फिर रहा हूँ। टूट के बिखरा हूँ, खुद मैं ना संभला हूँ। सोनी राहों में खो के शून्य में ही फिर रहा हूँ। लाके किनारे पे नैया डुबाई है। कैसी मेरी किस्मत तूने बनाई है। जाओ किधर बोलो, हर रास्ता बंद है। जिस राह चलता हूँ ठोकर ही खाई है। तुमने सही काम किया है बेटा, अपनी बहन के गौरव को बढ़ाने के लिए बढ़िया काम किया है। जिस बुज्जी से तुम जान से ज्यादा प्यार करते थे उसी लड़की की शादी करवा के तुमने बहुत अच्छा काम किया। माँ के गौरव की जिम्मेदारी उसे नहीं है क्या? पहले तुमसे शादी के लिए हाँ कहकर फिर मना कर दिया, इसका मतलब क्या है वर्मा? स्वार्थ और मोह से तुम्हारे प्यार का हंसी मजाक उड़ाया है उसने। तुम उसे सही सबक सिखाओ। तुम लोग इस तरह इससे बहका के वर्मा के अंदर जो क्रोध और द्वेष की भावना है उससे भड़काओगे तो इसके आने वाली सारी जिंदगी अशांति से भर जाएगी। ऐसे में बिना वजह उकसा के मोह माया में रख के धोखा दिया उस लड़की ने। जो भी हो, धोखा देने वालों पर दया दिखाना, धोखा देने वालों पर ममता दिखाना, बेइज्जती करने वालों को गले से लगाना, ये किसी अभिमानी व्यक्ति से कराने वाला काम नहीं है वर्मा। शांति से भरे अपने दिल में क्रोध भर के इनकी बातों पर भरोसा मत करो। द्वेष भरे विचारों को अपने नजदीक मत आने दो। बुज्जी की बात को भूल जाओ। एक बार अपनी दीदी के बारे में सोचोगे तो तुम जो कर रहे हो वो गलत है या सही है तुम खुद समझ जाओगे। मतलब भरोसा दिला के धोखा दिया उसने। उसे चैन से बिल्कुल नहीं रहने देना, समझे? हाँ, वो दुखी हुई तो तुम भी दुखी हुए। हाँ, और उसकी खुशी में तुम भी खुश होने लगे। उसको हंसाने के लिए तू भी ऐसा तेरा मजाक उड़ाया। उसे हंसाने के लिए तू खुद जोकर बन गया। तेरे भोलेपन का उसने बहुत फायदा उठाया है और तुझे बेइज्जत करके छोड़ दिया है। उसको अगर सबक सिखाना है तो सजा देनी चाहिए। ये सब छोड़ो बेटा, अपने ही हाथों पली बुज्जी को अपने ही हाथों से मार दोगे क्या? क्रूरता, क्रोध, द्वेष तुम्हें खाए जा रहे हैं। दुर्गुण विचारों से भरा राक्षस गुण तुझे रावण बनाते जा रहा है। अहंकार में आके रावण ने सीता का अपहरण किया और राम के हाथों मारा गया। इन दुर्गुणों को सर पे बिठा के तुम भी रावण बनोगे तो तुम्हें मारने के लिए भी एक और राम आएगा। ये पुरान इतिहास क्या कहते हैं उसके बारे में मत सोच। तेरी अंतरात्मा क्या कहती है वही कर तू, वही कर तू, वही कर तू वर्मा, वही कर तू वर्मा। उसे सजा मिलनी चाहिए। सजा देनी होगी। उसे सजा मिलनी चाहिए। 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 सजा देनी होगी। सजा देनी होगी। सजा मिलनी चाहिए। उसे 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 सजा मिलनी चाहिए।